फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है। तो आज की इस वीडियो पे हमारा ज्यादातर फोकस रहेगा फ्रेजल वर्ब पर। तो अगर आपको भी फ्रेजल वर्ब का यूज करने में दिक्कत होती है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तुम्हारे अंदर काम को आखिरी मिनट तक टालने की बहुत बुरी आदत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हो रही है टालना, किसी काम को टालना, किसी चीज को टालना। इसके लिए हम यूज करते हैं पुट ऑफ फ्रेजल वर्ब का। तो इसकी इंग्लिश बनने किस तरीके से है? यू हैव अ बैड हैबिट ऑफ पुटिंग ऑफ वर्क अंटिल द लास्ट मिनट। यू हैव अ बैड हैबिट ऑफ पुटिंग ऑफ वर्क अंटिल द लास्ट मिनट, यानी तुम्हारे अंदर काम को आखिरी मिनट तक टालने की बहुत बुरी आदत है। मैंने तुम पर भरोसा किया था कि तुम इस काम को संभाल लोगी। तो इसने किसी काम को लेकर इस पर भरोसा किया था कि इस काम को संभाल लेगी, लेकिन ये संभाल नहीं पाई। तो यहाँ पर ये कह रही है कि आई रिलाइड ऑन यू टू हैंडल दिस जॉब। तो यहाँ पर भरोसा करने के लिए वैसे तो हम कई फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्या रिलाय ऑन का। तो कह रही क्या है? रिलाइड ऑन यू, यानी मैंने तुम पर भरोसा किया था। आई रिलाइड ऑन यू टू हैंडल दिस जॉब, कि तुम इस जॉब को हैंडल कर लोगी। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि आई काउंटेड ऑन यू। जब हम किसी पर काउंट ऑन करते हैं तो यानी कि हम उसके भरोसे, हम उस पर भरोसा कर रहे हैं। तो कह रही क्या? आई काउंटेड ऑन यू टू फिनिश दिस टास्क, कि मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हारे भरोसे थी कि तुम इस टास्क को पूरा कर दोगी, इस काम को पूरा कर दोगी। आई काउंटेड ऑन यू टू फिनिश दिस टास्क। आगे कह रही है कि तुम इतनी जिम्मेदारियां लेती क्यों हो जब उन्हें संभाल नहीं सकती। इस तरीके से हम किससे बोल देते हैं ना, तो जिम्मेदारी लेना, इसके लिए हम यूज करते हैं टेक ऑन फ्रेजल वर्ब का। कौन सी फ्रेजल वर्ब का? टेक ऑन। ध्यान रखना, आगे भी इसका यूज होगा इस वीडियो में। तो यहां पर ये कह रही है कि व्हाई डू यू टेक ऑन सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू कांट हैंडल इट, कि जब तुम इसे हैंडल नहीं कर सकती तो इतनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती क्यों हो। व्हाई डू यू टेक ऑन सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू कांट हैंडल इट। व्हाई डू यू टेक ऑन सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू कांट हैंडल इट, यानी जब तुम इसे संभाल नहीं सकते तो इतनी जिम्मेदारी लेती क्यों हो। यहाँ इससे थोड़ा बदलकर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि व्हाई डू यू टेक ऑन सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू कांट फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू का भी यही मतलब है कि तुम इसे कर नहीं सकते तो इतनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती क्यों हो। आगे कह रही है कि सिर्फ इतनी जिम्मेदारी लो जितनी संभाल सको। अब इसे कैसे बोलेंगे? सबसे पहले तो जिम्मेदारी लेने की बात चल रही है तो टेक ऑन का यूज होगा। टेक ऑन एज मच रिस्पॉन्सिबिलिटी एज यू कैन हैंडल। टेक ऑन एज मच रिस्पॉन्सिबिलिटी एज यू कैन हैंडल, यानी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम हैंडल कर सको ना, बस इतनी ही लो, सिर्फ इतनी टेक ऑन करो। टेक ऑन एज मच रिस्पॉन्सिबिलिटी एज यू कैन हैंडल, यानी सिर्फ इतनी जिम्मेदारी लो जितनी तुम संभाल सको। ये काम अब तक हो जाना चाहिए था। तो कोई काम है जिसके ऊपर भरोसा था लेकिन वो नहीं हुआ, तो कह रही है कि दिस जॉब शुड हैव बीन डन बाय नाउ। दिस जॉब शुड हैव बीन डन, तो शुड हैव का तो यूज होगा क्योंकि चाहिए था आ रहा है। जब भी था आता है, चाहिए था, तो हम शुड हैव का यूज करते हैं। तो कह रही है कि दिस जॉब शुड हैव बीन डन बाय नाउ, यानी ये काम अब तक हो जाना चाहिए था। या अब इसे फ्रेजल वर्ब का यूज करके हम इस तरीके से बनाएंगे, दिस वर्क शुड हैव बीन रैप्ड अप बाय नाउ। रैप्ड अप मतलब कि अब तक सिमट जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए था। दिस वर्क शुड हैव बीन रैप्ड अप बाय नाउ। तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, यानी तुम्हारी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। इंग्लिश में बोलेंगे यू मेस्ड अप एवरीथिंग। यू मेस्ड अप एवरीथिंग, तो यहाँ पर मेस अप फ्रेजल वर्ब का यूज होगा। यू मेस्ड अप एवरीथिंग, यानी तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दी, सारे काम को, सारी सब चीज को तुमने गड़बड़ा दिया। तो यहाँ पर कह रही है कि तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दी। यू मेस्ड अप एवरीथिंग, या आप कह सकते हो कि यू स्क्रू अप एवरीथिंग। यू स्क्रू अप एवरीथिंग, इसका मतलब यही होता है कि तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दी। यू स्क्रू अप एवरी थिंग। इस गलती की वजह से तुम्हें निकाला जा सकता है। निकालने की, जॉब से निकालने की बात चल रही है, तो जॉब से निकालने के लिए हम यूज करते हैं फायर वर्ड का। तो कह रही है कि फायर वर्ड का, तो यहां पर ये कह रही है कि दिस मिस्टेक मे रिजल्ट इन यू बीइंग फायर्ड। दिस मिस्टेक मे रिजल्ट इन यू बीइंग फायर्ड, यानी इस गलती की वजह से तुम्हें नौकरी से निकाला जा सकता है। इस गलती का रिजल्ट ये हो सकता है कि तुम्हें नौकरी से निकाला जा सकता है। दिस मिस्टेक मे रिजल्ट इन यू बीइंग फायर्ड, इस गलती की वजह से तुम्हें निकाला जा सकता है जॉब से। इसके लिए हम ऐसे बोल सकते हैं, दिस मिस्टेक कुड कॉस्ट यू योर जॉब। दिस मिस्टेक कुड कॉस्ट यू योर जॉब। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से समझो, कॉस्ट का मतलब होता है कीमत, यानी कि इस गलती की कीमत तुम्हारी जॉब भी हो सकती है, यानी इस गलती जो तुमने की है इस वजह से तुम्हारी जॉब भी जा सकती है, इसकी कीमत तुम्हारी जॉब हो सकती है। दिस मिस्टेक कुड कॉस्ट यू योर जॉब, यानी इस गलती की वजह से तुम्हारी जॉब जा सकती है। दो तरीके हैं। आगे कह रही कि चलो उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो, इस इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स होप दैट डजंट हैपन। लेट्स होप दैट डजंट हैपन, यानी उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो। लेट्स होप दैट डजंट हैपन, ये थोड़ा बदल के हम कह सकते हैं जस्ट कीप योर होप्स अप। जस्ट कीप योर होप्स अप, इसका मतलब है कि अपनी उम्मीद बना के रखो, मतलब उम्मीद छोड़ो मत, क्या पता ऐसा ना हो, उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो। जस्ट कीप योर होप्स
अब तो यहाँ पर होप आपका यूज हुआ है। हम सिर्फ अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं, यानी अपनी तरफ से सिर्फ हम अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा ही हो। वी कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट। वी कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट, यानी हम सिर्फ अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। वी कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई मोमबत्ती जल रही है तो उसे देख के कह रही है कि क्या वो मोमबत्ती तुमने जलाई। तो यहाँ पर जलाने की बात चल रही है। फ्रेजल वर्ब का यूज करके हम इसे कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे डिड यू लाइट अप दैट कैंडल। डिड यू लाइट अप दैट कैंडल, क्या वो मोमबत्ती तुमने जलाई। डिड यू लाइट अप दैट कैंडल, क्या वो मोमबत्ती तुमने जलाई। इसे दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं डिड यू सेट दैट कैंडल ऑन फायर। डिड यू सेट दैट कैंडल ऑन फायर, क्या वो मोमबत्ती तुमने जलाई। डिड यू सेट दैट कैंडल ऑन फायर। आगे बोल रही कि जाने से पहले उस मोमबत्ती को बुझा देना। अब बुझा देना, इसके लिए हम कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं, इसके लिए हम करते हैं पुट आउट का। कोई आग बुझा देना, मोमबत्ती बुझा देना, इसके लिए हम यूज करते हैं पुट आउट। तो कह रही कि पुट आउट दैट कैंडल बिफोर यू लीव। पुट आउट दैट कैंडल बिफोर यू लीव, यानी जाने से पहले उस मोमबत्ती को बुझा देना। पुट आउट दैट कैंडल बिफोर यू लीव, तो कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज होता है, पुट आउट, बुझाने के लिए। आग भी बुझाने की बात चल रही है तब भी आप पुट आउट का ही यूज करना। इसको हम एक तरीके से और बोलते सकते हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्निफ आउट दैट कैंडल बिफोर यू लीविंग, यानी स्निफ आउट दैट कैंडल बिफोर लीविंग, यानी जाने से पहले मोमबत्ती बुझा देना। स्निफ आउट दैट कैंडल बिफोर लीविंग, तो या तो हम स्निफ आउट का यूज करेंगे या पुट आउट का, ज्यादातर पुट आउट का यूज होता है, ध्यान रखना। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि काश किसी ने मुझे बता दिया होता तुम आ रहे हो। तो कोई इससे मिलने आया है, उसे काफी दिक्कत हुई आने में क्योंकि गाड़ी मिली नहीं तो उसे पैदल आना पड़ा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि काश किसी ने मुझे बता दिया होता तुम आ रहे हो। आई विश समवन हैड टोल्ड मी यू वर कमिंग। तो देखो किसी ने इसे बताया नहीं है, तो ये इस तरह की जब भी हम बात करते हैं ना कि काश कुछ ऐसा हो गया होता, मुझे पता चल गया होता, तो एक इमेजिनेशन करते हैं हम। तो इसमें हमेशा पास्ट का यूज होता है जब भी हम कोई चीज इमेजिन करते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आई विश समवन हैड टोल्ड मी, तो यहाँ पर हैड का यूज होगा। आई विश समवन हैड टोल्ड मी यू वर कमिंग, कि काश कोई मुझे बता देता कि तुम आ रहे हो। अगर मुझे पता होता तुम आ रहे हो। इफ आई हैड नोन, इफ आई हैड नोन, तो यहां पर भी हैड का यूज हुआ है। इफ आई हैड नोन यू आर कमिंग, अगर मुझे पता होता तुम आ रहे हो। इफ आई हैड नोन यू आर कमिंग, तो मैंने तुम्हें लेने के लिए कार भेज दी होती। आई वुड हैव सेंड अ कार टू पिक यू अप। आई वुड हैव सेंड अ कार टू पिक यू अप। देखो यहाँ पर दो बात ध्यान दो। सबसे पहले तो इस सेंटेंस में हमने यहाँ पर यूज किया है वुड हैव का, और यहाँ पर हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का, तो यह है पास्ट परफेक्ट। तो ये जो सेंटेंस है ये थर्ड कंडीशनल है। थर्ड कंडीशनल हमेशा ऐसा ही होता है। इफ वाले पार्ट में हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हुआ है इफ आई हैड नोन यू वर कमिंग, अगर मुझे पता होता तुम आ रहे हो। इफ आई हैड नोन यानी हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट। इफ आई हैड नोन यू वर कमिंग, अगर मुझे पता होता तुम आ रहे हो, मैंने तुम्हें लेने के लिए कार भेज दी होती। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हम वुड हैव का यूज करेंगे। आई वुड हैव सेंड अ कार टू पिक यू अप। मैंने इसके हजारों एग्जांपल दिए हैं अपनी वीडियोस में। ज्यादातर वीडियोस में जो थर्ड कंडीशनल है इसका बहुत ज्यादा यूज करता हूं, तो आप वीडियोस देखते रहना, आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे समझना। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि आई वुड हैव सेंड अ कार टू पिक यू अप, मैंने तुम्हें कार भेज दी होती तुम्हें लेने। इफ आई हैड नोन यू आर कमिंग, अगर मुझे पता होता तुम आ रहे हो।